हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप सभी लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। नया टॉपिक है वाक्य पुनर्व्यवस्था। एक होमवर्क दिया था तुम्हें, कितने लोग होमवर्क करके आए हो? होमवर्क करके आने का मतलब है रिवीजन करके आए हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं हम वाक्य शुद्धि वाले जो आपने पदक्रम संबंधी नियम बताए थे हम पढ़ के आए हैं? राधे राधे, गुड आफ्टरनून। सारी चीजें एक तरफ। पहले ये बताओ, कल एक होमवर्क दिया था कि नोट्स पढ़ के आने हैं, तो पढ़ के आए हो? हाँ जी, पढ़ के आए हो या यूं ही पढ़ के आए हैं जो? तो बेटा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में वाक्य पुनर्व्यवस्था। कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक है वाक्य पुनर्व्यवस्था। व्यवस्था मतलब वाक्य की दोबारा व्यवस्था करना। ठीक है, ठीक है। कैसे? मान लीजिए एक वाक्य है और उसके 4 खंड दिए गए हैं। किसी वाक्य को खंडों में दिया गया होगा, किसी वाक्य को ये क्या करेंगे? खंडों में दे देंगे। वाक्य को खंडों में देंगे, ये में देना। दूसरा और बता दो, किसी अनुच्छेद को खंडों में देना, किसी अनुच्छेद को खंडों में देना, को खंडों में देना, ये 2 चीजें हैं। या तो क्या करेंगे, एक वाक्य को ही तोड़ के ही 4 खंडों में दे देंगे, 5 खंडों में दे देंगे, या फिर तो ये क्या करेंगे, किसी पैराग्राफ को 5 खंडों में, 4 या 5 खंडों में दे देंगे। तो आपको फिर पैराग्राफ भी सेट करना होगा। ठीक है, ये 2 तरह के प्रश्न आते हैं प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चंस खूब आए हैं। हमें क्या करना होगा? उन्हें व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण बनाना। ऐसा ना हो कि हम व्याकरण के नियमों के अनुसार तो लिख दें परंतु अर्थपूर्ण ना बना पाए, अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझ नहीं आती हैं चीजें, फॉर एग्जाम्पल से समझ आती हैं। व्यवहार्य या सफल है कि एक कंपनी विज्ञापन का उद्देश्य कर्मचारियों या शेयरधारकों को आश्वस्त करना है। ठीक है, इस वाक्यांश को हमें लगाना है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या वाक्य व्यवहार्य या सफल है से शुरू हो सकता है? नहीं जी, क्या व्यवहार्य है, क्या सफल है? दूसरी बात, पी कहीं भी हमारे ऑप्शन में नहीं दिया शुरुआत में। क्यों दिया है? याद रखना बेटा, की क्या होता है? की होता है योजक, और योजक कभी वाक्य की शुरुआत में, ये सब नोट करते रहना, योजक कभी वाक्य के शुरुआत में नहीं आता। कोई भी योजक है ना, ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है की, तो की कभी भी वाक्य के शुरुआत में नहीं आएगा तो क्यों भी नहीं होगा, फिर तो क्यों भी नहीं होगा मतलब आर हो जाएगा। मान लो मैंने आर रखा, विज्ञापन का उद्देश्य, मैंने कहा विज्ञापन का उद्देश्य व्यवहार्य या सफल है, बन रहा है वाक्य? नहीं, विज्ञापन का उद्देश्य की नहीं समझ आ रहा। विज्ञापन का उद्देश्य कर्मचारियों या शेयरधारकों को आश्वस्त करना है कि एक कंपनी व्यवहार्य या सफल है, व्यवहार करने योग्य है और सफल है। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा? आप कहेंगे मैम सबसे पहले आ जाएगा आर, विज्ञापन का उद्देश्य कर्मचारियों या शेयरधारकों को आश्वस्त करना है कि कंपनी व्यवहार या सफल है। तो कौन सा बन रहा है बेटा इसमें? आप कहेंगे मैम आर के बाद आ रहा है एस, और उसके बाद में आ रहा है क्यू, और एन में आ रहा है पी। तो यहाँ ए ऑप्शन सही अर्थ वाला बन रहा है, इससे पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है और व्याकरण की दृष्टि से भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। भूल गए मैम? भूल गए? जो भूल गए उसको तो हाँ, इसमें कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल है। तभी तो मैंने आपसे क्या कहा था, अर्थपूर्ण भी बनाना है, पता चले अर्थ खत्म। समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के भाग पी क्यू आर एस क्रमांकित हैं जो उचित क्रम में नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत दिए गए उत्तर विकल्पों में से सार्थक और सही वाक्य बनाने के लिए संयोजन का चयन करें। पी क्यू, ये बेटा आर होगा, ये क्या होगा? के नहीं होगा, बीच में आर होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है आर। ठीक है, अभी देख लो। थोक बैंकिंग के रूप में कुछ खुदरा बैंकिंग लेकिन समय पैमाने पर नहीं व्यावसायिक लेनदेन को कवर करता है। बताइएगा कैसे बनेगा ये? थोक बैंकिंग के रूप में कुछ खुदरा बैंकिंग व्यावसायिक लेनदेन कवर करता है लेकिन समय पैमाने पर नहीं, कैसे बन पाएगा? मैं देखूं वाक्य लेकिन से शुरू नहीं होगा। वाक्य कैसे नहीं बन सकता ये भी तो देखना। रख लेना कल से मैम, ऑप्शन ए बी सी डी में रख लेना कल से। मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी, मैम इंग्लिश में मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगी। जैसे प्रश्न आते हैं मैं वैसे लेकर आऊंगी। करना सीखो ना। क्यों लाऊं इंग्लिश में ऑप्शन? ऐसे ही मिला है मुझे प्रश्न, ऐसा आ गया एग्जाम में, एग्जामिनर से कहोगे इंग्लिश में लेके आना, एग्जामिनर से कहोगे मुझे अपने स्टूडेंट्स को हर तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगी, मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी और मैं सही कराऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो मैं ये बोलूं लेकिन से वाक्य नहीं बन सकता, लेकिन से वाक्य नहीं बनता, और जब लेकिन से नहीं बनता तो आर वाला ऑप्शन में काटूंगी। ठीक है, लेकिन से वाक्य नहीं बनता। दूसरी बात एक और जानती हूं मैं, दूसरी वाक्य में और जानती हूं, मैंने वाक्य शुद्धि के नियम में पढ़ा था, वाक्य में सबसे अंत में क्रिया आएगी। ठीक है ना? तो ये रूप में मतलब ये कारक भी एंड में नहीं आ सकता, तो पी एंड में नहीं आएगा। ठीक है,
पी एंड में नहीं आएगा। जो ए बता रहे हैं कवर करता है कि एस से वाक्य शुरू नहीं हो सकता। व्यावसायिक लेन देन को कवर करता है कौन? एस से वाक्य नहीं बन सकता। वाक्य बनेगा थोक बैंकिंग के रूप में लेकिन समय पर नहीं कुछ खुदरा बैंकिंग व्यावसायिक लेन देन को कवर करता है, या करती है होना चाहिए एक्चुअली बैंकिंग के लिए तो, लेकिन खुदरा बैंकिंग के लिए करती का प्रयोग होगा तो करती आना चाहिए है, एस एंड में आएगा, वाक्य बनेगा डी। और इससे भी अच्छा वाक्य बनता थोक बैंकिंग के रूप में कुछ खुदरा बैंकिंग व्यावसायिक लेन देन को कवर करती है लेकिन समय पर नहीं करती, लेकिन समय पर नहीं करती नहीं लिखा, इसलिए हम इसे डी आंसर मानेंगे। डी ई नहीं आएगा। अर्थ निकल रहा है ना, इसमें अर्थ निकल रहा है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन देखकर ही आंसर करना पड़ेगा, लेकिन इतना समय नहीं होगा कि 40 क्वेश्चन में आप सिर्फ ऑप्शन देखिए, इसलिए आपको करना भी आना चाहिए। समझ पा रहे हो? बहुत लेंथी क्लास नहीं रखूंगी आपकी, आपको ठीक से समझ में आए इसलिए। क्या है? थोक बैंकिंग के रूप में लेकिन समय पर नहीं, थोक बैंकिंग के रूप में तो काम करें लेकिन समय पर नहीं, कुछ खुदरा बैंकिंग लेकिन समय पर नहीं कुछ खुदरा बैंकिंग व्यावसायिक लेन देन को कवर करती हैं, ठीक है, लेकिन समान पैमाने पर नहीं करती, ठीक है। अभी समझ में आएगा, जितनी प्रैक्टिस इसमें कुछ नहीं है, लेकिन समान पैमाने पर। थोक बैंकिंग के रूप में तो कर रहे हैं लेकिन पैमाना समान नहीं है। कुछ खुदरा बैंकिंग क्या कर रही है, कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया, कई बार यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ भी मिल जाएगा तो भी आपको करना सीख है, बिल्कुल बन रहे हैं। थोक बैंकिंग के रूप में देखो दो तरह से बन रहा है रूप में, एक तो ये बन सकता है कुछ खुदरा बैंकिंग, एक तो ये बन सकता है क्यू भी लगा सकते हैं, एक मिनट, पी के बाद क्यू भी तो आ रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। कुछ खुदरा बैंकिंग अब देखना, बैंकिंग व्यावसायिक कवर को व्यावसायिक लेन देन को कवर करती हैं, करती हैं लेकिन समान पैमाने पर नहीं, वाक्य बन रहा है बेटा, बिल्कुल बन रहा है। तो पहले क्या आया? पी आया, फिर आया क्यू, फिर आया एस, फिर आया आर। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, की कहाँ लगाना है? तो बैंकिंग के रूप में कुछ खुदरा बैंकिंग व्यावसायिक लेन देन को कवर करती हैं लेकिन समान पैमाने पर नहीं, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ऐसा अच्छा क्यू एस कुछ खुदरा बैंकिंग व्यावसायिक लेन देन को कवर करती हैं लेकिन समान पैमाने पर नहीं, थोक बैंकिंग के रूप में नहीं, सी नहीं बनेगा, ठीक है। क्यू नहीं बन रहा है, क्यू भी तो पहले आ सकता है, नहीं कुछ बैंकिंग नहीं, क्यू तो नहीं आया, कुछ बैंक खुदरा बैंकिंग, ओके एस बता रहे हो आप, व्यावसायिक लेन देन को कवर करती हैं, ठीक है, लेकिन समान पैमाने पर नहीं, थोक बैंकिंग के रूप में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे ये तो बहुत बढ़िया बताया जिस भी बच्चे ने बताया, इसमें तो सी भी बन रहा है, मी ओके, इसमें सी बन रहा है, वेरी गुड। कुछ खुदरा बैंकिंग व्यावसायिक लेन देन को कवर करती हैं लेकिन समान पैमाने पर क्यों आएगा बेटा बीच में? थोक बैंकिंग के रूप में ना, लेकिन कैसे आ जाएगा? व्यावसायिक लेन देन को कवर करती हैं लेकिन समान पैमाने पर नहीं, थोक बैंकिंग के रूप में। थोक बैंकिंग पहले आएगा ना बेटा, कंपैरिजन इससे हो रहा है, स्टैंडर्ड ये सेट कर रहा है ना, कंपैरिजन इससे है, कंपैरिजन है, इसमें डी आने के चांसेस हैं थोड़े से, क्योंकि डी लगभग सेम यही अर्थ दे रहा है, लगभग समान अर्थ मिल रहा है हमें किससे? डी से। किससे मिल रहा है बेटा? समान अर्थ मिल रहा है डी से, अन्यथा फिर ई आने का सेंस था, लेकिन डी में जब बन रहा है, बन क्यों नहीं रहा? अर्थ नहीं मिल रहा क्या तुम्हें डी से? थोक बैंकिंग के रूप में लेकिन समान पैमाने पर नहीं, कुछ खुदरा बैंकिंग व्यावसायिक लेन देन को कवर करती है, बन रहा है ना। तो इसमें डी ही बन रहा है और अन्यथा ई। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तभी लगाना है जब अर्थ नहीं निकल रहा हो, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, याद रखना। नहीं बन रहा, क्यूपीएसआर नहीं बन रहा, क्यूपीएसआर इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हमें खुदरा बैंकिंग स्टैंडर्ड्स तैयार नहीं कर रही हैं, थोक बैंकिंग की बात चल रही है। अभी देख लो, दोबारा बता देंगे। हाँ जी, क्रिया लास्ट में नहीं आ रही, लेकिन क्रिया पूर्ण होने के बाद क्रिया का नकार हो रहा है, क्रिया का नकार चल रहा है कि मतलब हो तो रही है क्रिया पर किस रूप में हो रही है, इसलिए मैंने क्यूपीएसआर देख लिया। आप इसमें ई तो लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते, क्यूपीएसआर। आप क्यूपीएसआर लगाओ, कुछ खुदरा बैंकिंग थोक बैंकिंग के रूप में व्यावसायिक लेन देन को कवर करती हैं, कुछ हाँ थोक बैंकिंग के रूप में स्टैंडर्ड आ जाएगा लेकिन समान पैमाने पर नहीं, तो फिर ई लगा लो, ई भी ठीक हो जाएगा, ठीक, लेकिन ठीक है, नोट्स बना लो, क्यों नहीं बनाओगे नोट्स, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें सी नहीं होगा, बल्कि अब थोड़े इजी वाले दिखा दूंगी आपको ताकि आपको इन्हें बनाने में आसान हो जाए, ठीक है। चलो अभी पता है तुम्हें ये टफ लग रहा है, अब से 4 दिन बाद का मतलब 4 क्लासेस होने के बाद तो मैंने ये चुटकियों में बनाऊंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा ऐसे। स्वतंत्रता जो, अब इन्होंने पता क्या किया, इसको देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य में अंतिम भाग को 6 से क्रमांकित किया गया है। देखो पहला वाक्य फिक्स है, पहला वाक्य ये यहीं पे रहेगा, ठीक है, और ये भी यहीं पे रहेगा। हमारे पास है 3 चीजें, 4 चीजें हैं हमारे पास, पी क्यू एस, इन दोनों को हमें आगे पीछे करना है, इन चारों को हमें आगे पीछे करना है, ठीक है, इन दोनों को, ये 4 जो पद हैं इन्हें आगे पीछे करना है। हम स्वतंत्रता नहीं हटा सकते, हम यहाँ से अमीर और गरीब महिलाओं को है ये नहीं हटा सकते, ठीक है। स्वतंत्रता जो एक, अब बताओ, स्वतंत्रता जो इस अर्थ में है कि एक व्यापक खाई एक आधुनिक महिला को अलग करती है, वह प्रतिबंधितता, बताओ क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता जो अलग करती है, या बताओ स्वतंत्रता जो एक आधुनिक महिला, आ जाएगा, एक आधुनिक महिला को अलग करती है,
इस अर्थ में अलग करती है कि एक व्यापक खाई। ओके देखो, अमीर और महिलाओं के बीच क्या होगी, तो आप कहेंगे एक व्यापक खाई होगी। एक व्यापक खाई होगी, ऐसे समझ लो। लास्ट देखो, अमीर और गरीब महिलाओं के बीच में क्या होगी, एक व्यापक खाई होगी। तो इसका मतलब 6 से ठीक पहले क्यू आएगा। 6 से ठीक पहले क्यू यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। अब बना के देख लेते हैं। स्वतंत्रता जो एक आधुनिक महिला को अलग करती है, वह प्रतिबंधित प्रकार की स्वतंत्रता जो एक आधुनिक महिला को अलग करती है, वह प्रतिबंधित प्रकार है कि एक व्यापक खाई। इस अर्थ में नहीं, क्या जाएगा, आर आएगा पहले। स्वतंत्रता जो एक आधुनिक महिला को अलग करती है, वह प्रतिबंधित प्रकार इस अर्थ में है कि एक व्यापक खाई अमीर और गरीब महिलाओं के बीच है। ये बन पा रहा है और कुछ नहीं बन रहा। बी ऑप्शन इज राइट। आप सबका बन गया, आप सबका बन गया। आप क्या कहेंगे, स्वतंत्रता जो एक आधुनिक महिलाओं को अर्थ में है कि एक आधुनिक महिला को अलग करती है, आधुनिक महिला को नहीं। स्वतंत्रता जो है वो क्या है, स्वतंत्रता जो है कि एक व्यापक खाई। ओके कहाँ है, ये तो एंड में आना चाहिए ना, आर। क्यों क्यों आएगा, ना 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 ना, आर है ना ये। एक मिनट को, अच्छा, एक आधुनिक महिला को अमीर और गरीब महिलाओं को है, नहीं नहीं, क्या हुआ बेटा, इसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हुई। अमीर और गहला व्यापक खाई तो एंड में क्यों आना चाहिए ना, तो क्यों ही तो आएगा। अमीर है कि एक व्यापक खाई अमीर और गरीब महिलाओं को अलग करती है, ठीक है। स्वतंत्रता जो एक आधुनिक महिला को अलग करती है, वह प्रतिबंधित प्रकार इस अर्थ में कि एक व्यापक खाई। ठीक तो हो गया, रुको मैं लिख के ही दिखा देती हूँ, मैं लिख के दिखा देती हूँ बेटा। स्वतंत्रता जो एक आधुनिक महिला को आधुनिक महिला को अलग करती है, क्या करती है, किससे अलग करती है, अलग करती है, वह प्रतिबंधित प्रकार है। वह प्रतिबंधित मतलब बंधा हुआ, थोड़े स्टैंडर्ड बड़ा आ गया अभी क्वेश्चंस का आपके। प्रतिबंधित प्रकार इस अर्थ में है, मतलब बंधा हुआ प्रकार है, अभी भी अर्थ में है कि एक व्यापक खाई अभी भी ना तुम्हारे लेवल से आज मैं थोड़ा ऊपर का स्टैंडर्ड ले आई, ये मेरी गलती हुई। व्यापक खाई, क्योंकि अभी बेटा थोड़ा टफ टॉपिक है ना ये। व्यापक खाई अमीर और गरीब, ये आप तुम कर लोगे। अमीर और गरीब महिला को तो सही बताया था ना पहले भी मैंने, हाँ तो यही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, स्वतंत्रता जो क्या है, एक आधुनिक महिला को अलग करती है, किससे अलग करती है, वह प्रतिबंधित प्रकार इस अर्थ में है कि एक व्यापक खाई अमीर और, रुको तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ आएगा। इसने प्रश्न आगे पीछे कर दिए, अब तुम्हें समझ में आएगा। मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए प्रश्न, लो लगाओ इसे, अब आ जाएगा समझ में। मैम आप कंफ्यूज क्यों है, जबकि आपने तो पहले ही सही बताया था। हाँ मैंने बिल्कुल सही बताया था, मैं लिखने का स्पेस ढूंढ रही थी। अभी आ जाएगी स्पीड, ये वाला करते हैं तभी आपको पता चलेगा। क्लियर हो गया था ना, क्लियर पहले भी हो गया था। आप कंफ्यूज क्यों हुई, कई बार हो जाता है बेटा, किसी को भी हो जाता है। नीचे अव्यवस्थित कथन दिए हैं, उन्हें तार्किक रूप में व्यवस्थित करें। ये इजी है, ये आप कर लोगे। रानी ने डांस शो के लिए फॉर्म भरा फॉर्म। एक टैलेंट हंट शो रानी जैसी शास्त्रीय नर्तकियों की तलाश कर रहा था। रानी को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। रानी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी है। रानी का चयन हुआ। अब मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे आप करोगे। देखो बेटा, एक छोटा सा पैराग्राफ हमें बनाना है। रानी ने डांस शो के लिए फॉर्म भरा होगा, हो सकता है। एक टैलेंट हंट शो जो रानी जैसी नर्तकियों, रानी को ऑडिशन, लेकिन सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए रानी कौन है। तो हमें पता चलेगा रानी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी है, तो डी सबसे पहले आएगा। रानी एक वही टॉपिक वही है, सेम टॉपिक है। रानी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, आप कहेंगे एक टैलेंट हंट शो रानी जैसी नर्तकियों की तलाश कर रहा था, ठीक है। फिर रानी ने क्या किया, रानी ने पहले ऑडिशन दिया होगा भैया, फॉर्म भरा होगा, तो आप कहेंगे रानी ने डांस शो के लिए फॉर्म भरा। फिर क्या होगा, रानी का ऑडिशन हुआ होगा और फिर रानी का चयन हुआ होगा। ये इजी है ना, इसमें आया तुम्हें मजा। तो क्या बन रहा है, तो इसमें क्या बन रहा है, DBACE बन रहा है। मुझे पता है ना, तुम थोड़े से परेशान हो गए थे उस क्वेश्चन में, थोड़े टफ क्वेश्चन हैं वो सब तुम कर पाओगे, पर अभी नहीं, ये कर लोगे। लेवल मैं गलत लेकर आई, मेरी गलती है। पहली क्लास में वो लेवल नहीं आना चाहिए था, जैसा मैंने पहले कराया था मैं वैसा ही कराऊंगी, टेंशन मत लो। पिछली बार मैंने, है ना, ये ठीक था। इसी तरह का और कर ले, इसी तरह का और प्रश्न कर लेते हैं। मुझे पता है क्योंकि गलत है ना अगर बच्चों को। देखो, द्रौपदी को जब समाचार मिला कि उसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है, ठीक है, तो उसने आमरण अनशन कर लिया और कहा कि वह अनशन तभी तोड़ेगी जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त होगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। 1 और 6 है यहाँ पर फिक्स, इन्हें हम हिला नहीं सकते, ये यहीं रहेंगे। तुम कहाँ रहोगे, हम यहीं रहेंगे। इन्होंने क्या कहा, हाँ मैम को पता है उनके बच्चे कैसे हैं, बिल्कुल। लेकिन मैम की गलती है ना, मैम को इतना टफ नहीं लाना चाहिए था ना शुरू की क्लास में, मैम को इतना टफ नहीं लाना चाहिए था ना, डरा दिया बच्चों को। वो सोचोगे भूत खड़ा है सामने, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आज करा रहा है, पूरा अब तक तो कुछ भी नहीं ऐसा कराया, एक भूत सामने आ गया, पता नहीं क्या करा रहा है ना।
हाँ पहले वाला पीओ लेवल था, पीओ लेवल ही आप करोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? 5 क्लासेस का समय तो दो मुझे, वो आप ही करोगे, मैं थोड़ी करूंगी, आप ही करोगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो इसमें क्या बन रहा है, ये सीधा सीधा गद्यांश है, इसमें PQRS ही बन रहा है। द्रौपदी को जब समाचार मिला, क्या समाचार मिला, GQ के पांचों पुत्रों की हत्या किसने कर दी? अश्वत्थामा ने कर दी है, कर दी है। तब उसने, ये नहीं लगेगा, तब उसने आमरण अनशन कर लिया, उसने कहा मैं मर जाऊंगी बिना खाए, अनशन मतलब अन्न त्याग दिया, और कहा कि वह अनशन तभी तोड़ेगी जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बनी रहने वाली मणि उसे प्राप्त होगी। क्या हो जाएगा? PQRS हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, बताओ निम्न विकल्पों में सही क्रम वाला वाक्य कौन सा है? देखो, सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउडर रोड पर। हम्म, आप कहेंगे कौन सा होना चाहिए इसमें, है ना? ये तो आप कर पा रहे हो, कौन था जो कह रहा है मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? बेटा परेशान तो नहीं हूं? हाँ जी, बताओ बताओ। तो आप कहेंगे मैम देखिएगा, क्या है, कौन है, उसकी बात चल रही है, उसे क्या पता चला, घर सड़क के उस पार था, कैसे पता चला होगा? समझो, वह समझ गया वो कहाँ है, कैसे समझा होगा? वह इलाहाबाद में ही तो था, कैसे समझा होगा? तो आप कहेंगे उसने उद्यान को पहचाना होगा, पहले उसने क्या किया होगा, उद्यान को पहचाना होगा, और पहचानते ही वो समझ गया होगा, पहचानते ही वो समझ गया होगा कि वो कहाँ है, पहचानते ही वो समझ गया होगा कि वो कहाँ है। तो वो कहाँ है भैया? वो इलाहाबाद में ही तो है, इलाहाबाद में ही तो है, और इलाहाबाद में भी कहाँ है? लाउडर रोड पर है, और लाउडर रोड के उस पार क्या है? घर है, लाउडर रोड के उस पार क्या है? घर है। अभी तो समझ आ रहा होगा, अनशन करना होता है, अनशन पर बैठना होता है बेटा, अनशन पर बैठना, बैठ के करो अनशन, या मतलब बिना खाए रहने को बोलते हैं, अनशन पर बैठना ही होता है सही मुहावरा, कि भोजन त्याग देना अनशन पर बैठने को कहते हैं। बताइएगा तो क्या हो गया, यहाँ कौन सा बन रहा है? 2 से शुरुआत 1 की हो रही है, तो बताओ बेटा, ये इजी था? हाँ जी गुड्डे, कोई परेशानी नहीं है, इतना धीमा पढ़ाऊंगी आपको, जो भी समझ नहीं आएगा उसकी समझ आपको बिठा दूंगी मैं, ठीक है? हाँ रीजनिंग में भी समझ लो। चलो अब देखो, ये आगे का आ गया, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े थे, पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये दो वाक्य तो फिक्स है, ये कहते हैं हम नहीं हिलेंगे, आपको जो करना है करो, ये कह रहे हैं हम नहीं हिलेंगे, हाँ वैसे ही करा रही हूं, जो करना है करो। अब लगाओ इसे, अर्जुन अश्वत्थामा को निकलने के लिए, पकड़ने के लिए जब निकले होंगे, तो तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया होगा, ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया होगा, अश्वत्थामा और अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध हुआ होगा। तो आप कहेंगे मैम पहले भीषण युद्ध हुआ होगा, तुम ए बता रहे हो, अश्वत्थामा और अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया, पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार किया, तो क्यों किया होगा? ये पत्नी किसकी होगी? अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया, किसका वार कर दिया? उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया। एंड में एस आना है, और एंड में एस कहां है देख लो। चलो और देखते हैं, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े, अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ, अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, इस पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? नारद और व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार किया, किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों का जड़ मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया। तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा सा आप थोड़े से टफ वाले देख लें बेटा, बताओ। बताओ थोड़ा सा टफ वाला देखें। हम्म, चांदनी में सबसे सुंदर चेहरा वो होता है जो आंख से और आधा कल्पना से देखा जा सकता है, सबसे सुंदर चेहरा वो होता है जो जब कोई चांदनी में, अरे वाह, डी। इसमें क्या किया है इन्होंने? चांदनी में, बताओ, यहां पर वन फिक्स कर दिया इन्होंने, यहां पर इन्होंने वन फिक्स कर दिया। क्या किया? पी की जगह आर लिख दिया मैंने, मैं ऐसी ऐसी बातें कर रही हूँ तुम्हारे साथ में, बताओ, परेशान कर दिया बच्चों को, पी की जगह भी आर लिख दिया, कैसी मैडम है तुम्हारी, समझ ही नहीं आ रहा, बच्चे बेचारे परेशान हो गए हैं, अजीब अजीब सी टीचर मिल गई है इन्हें। बताओ, चांदनी में आंख से, देखो, सबसे चांदनी में सबसे सुंदर चेहरा वो होता है, ये दो बार क्यों लिखा, ये दो बार क्यों लिखा? ये क्या किया ना इन्होंने, ये किया है इन्होंने गड़बड़, है ना, ये की है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गड़बड़। एक तो बच्चे वैसे परेशान है, ये होगा ए, ये ओके 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 ओके, क्या होना चाहिए? ये लो अब आ जाएगा सही, ये लो अब देखो, चांदनी में रहने तो दो बार ये जो लिख गया था ना, A B C D, अब बताओ सबसे सुंदर चेहरा, हमने इसे डिलीट भी,
का, तो आप कहेंगे कोई व्यवस्था नहीं हो सकती इस पूरे वाक्य की, बल्कि हमने डिलीट भी गलत किया, हमने इसे डिलीट भी गलत किया। इसका आंसर ही मुझे ध्यान आ गया है, क्या होगा, क्या होगा इसका, मुझे खूब अच्छे से ध्यान आ गया है। इसका आंसर ही होगा किसी व्यवस्था की गुंजाइश नहीं, कोई व्यवस्था, किसी व्यवस्था नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये है इसका सही जवाब। ये मैंने पहले भी कराया था, और मैं आपको बताऊं 40 क्वेश्चन जो हिंदी में आते हैं उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जिसमें व्यवस्था नहीं हो सकती। यहां पर वन फिक्स कर दिया इन्होंने, यहां पर इन्होंने वन फिक्स कर दिया, क्या किया, पी की जगह आर लिख दिया मैंने। मैं ऐसी ऐसी बातें कर रही हूँ तुम्हारे साथ में, बताओ, परेशान कर दिया बच्चों को, पी की जगह भी आर लिख दिया, कैसी मैडम है तुम्हारी, समझ ही नहीं आ रहा, बच्चे बेचारे परेशान हो गए हैं, अजीब अजीब सी टीचर मिल गई है इन्हें। बताओ, चांदनी में आंख से, देखो सबसे, चांदनी में सबसे सुंदर चेहरा वो होता है, ये 2 बार क्यों लिखा, ये 2 बार क्यों लिखा, ये क्या किया ना इन्होंने, ये किया है इन्होंने गड़बड़, है ना, ये की है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने गड़बड़। एक तो बच्चे वैसे परेशान है, ये होगा ए, ये ओके 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 ओके, क्या होना चाहिए, ये लो अब आ जाएगा सही, ये लो अब देखो, चांदनी में रहने तो 2 बार ये जो लिख गया था ना, ए बी सी डी। अब बताओ, सबसे सुंदर चेहरा वो होता है जब कोई चांदनी में आधा कल्पना से देखा जा सकता है आंखों से, और चांदनी में क्या है, कोई मतलब है सेंस का, तो आप कहेंगे कोई व्यवस्था नहीं हो सकती इस पूरे वाक्य की, बल्कि हमने डिलीट भी गलत किया, हमने इसे डिलीट भी गलत किया। इसका आंसर ही मुझे ध्यान आ गया है, क्या होगा, क्या होगा इसका, मुझे खूब अच्छे से ध्यान आ गया है। इसका आंसर ही होगा किसी व्यवस्था की गुंजाइश नहीं, कोई व्यवस्था, किसी व्यवस्था नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये है इसका सही जवाब। ये मैंने पहले भी कराया था, और मैं आपको बताऊं 40 क्वेश्चन जो हिंदी में आते हैं उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जिसमें व्यवस्था नहीं हो सकती। बी बता रहे हो, बी ए डी सी ए, अरे नहीं, सबसे सुंदर चेहरा वो होता है जब कोई चांदनी में आंख से आधा कल्पना से देखा जा सकता है, सबसे सुंदर चेहरा वो होता है जो चांदनी में, ना ई व्यवस्था ही नहीं बन रही बेटा इसकी, ये व्यवस्था ही नहीं बन रही, ये व्यवस्था ही नहीं बन रही। हाँ ये पता नहीं क्या ये टॉपिक ऐसा आता है, हार्ड लग रहा होगा, बताए, चलो ये ठीक है। यद्यपि जहां तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का प्रश्न है, इसमें कुछ तरीके हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है, बताओ। जहां तक, यद्यपि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का प्रश्न है, जहां तक इसमें कुछ तरीके हैं जिनमें कुछ मुक्ति के कार्यक्रम हैं, हाँ बता दो, बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं, बी होना चाहिए ना यहाँ, बी और ए। चलो, यद्यपि जहां तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति का प्रश्न है, इसमें कुछ तरीके हैं जिनसे इसमें सुधार किया जा सकता है, तो इसमें ए बी सी डी होना चाहिए बेटा, क्या हो जाएगा, यद्यपि जहां तक, यद्यपि नहीं, यद्यपि जिसने इसमें सुधार किया जा सकता है, ए बी सी डी बन रहा है, इसमें सीधा ही बन रहा है ए बी सी डी। यद्यपि जहां तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का प्रश्न है, इसमें कुछ तरीके हैं जिनसे इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, बी बना दिया मैंने, ठीक है। आर कौन सा हो जाएगा, हाँ हमारे टाइपिस्ट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमारे टाइपिस्ट ने तो देखो आज की क्लास में कई जगह गलती की है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं वो भी तुम्हारी तरह ही हैं। मैं इसको कल इतना इजी वाला लेके आऊंगी, बताओ, ये ठीक है, करो करो बेटा। और नया राजनीतिक नेतृत्व सृजन करना, बेटा और से तो शुरुआत नहीं होगी, और से शुरुआत नहीं होगी तो ए से शुरुआत नहीं होगी, आप बताओ और से शुरुआत हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ए से भी शुरुआत नहीं होगी। सरकार का शीर्ष नेतृत्व उत्सुक है, इसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए पंचायतों को हस्तांतरण पूरा करने के लिए, देखो आप क्या कहेंगे मैम, देखो पंचायतों से वाक्य शुरू हो सकता है, आप क्या कहेंगे, पंचायतों को सत्ता का हस्तांतरण पूरा करने के लिए, मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी आएगा, क्या करेंगे, पंचायतों को, आपने पढ़ा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सही है, ये सही है बेटा, हाँ नहीं, यद्यपि जहां तक का मतलब एक ही नहीं है, यद्यपि ऐसा सोचा जा सकता है, यद्यपि ऐसा कहा जा सकता है, यद्यपि का मतलब होता है जबकि, जैसा कि नहीं जबकि, ठीक है, जहां तक नहीं जबकि अलग होता है। देखो आप क्या कहेंगे, पंचायतों को सत्ता का हस्तांतरण पूरा करने के लिए और एक नया राजनीतिक नेतृत्व सृजित करना, नहीं, और करने के लिए सरकार का शीर्ष नेतृत्व उत्सुक है, ठीक है, इसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए और नया राजनीतिक नेतृत्व सृजन करना, बताइए कैसे हो जाएगा, पंचायतों को सत्ता का हस्तांतरण पूरा करने के लिए और सृजित करने, नहीं, और नया राजनीतिक नेतृत्व सृजन करना, क्या मतलब, सरकार का शीर्ष उत्सुक है लिए इसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हुए, नहीं, और करना, सी के बाद ए लगाना बेटा, क्या लगाना, ए लगाना, सरकार का शीर्ष नेतृत्व उत्सुक है, किस चीज के लिए उत्सुक है, इसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक की मानते हुए, ओके 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 ओके, क्या हो जाएगा इसमें, एक ऑप्शन, देखो 2 ऑप्शन बन रहे थे, एक तो सी से शुरू हो सकता था, दूसरा हो सकता है बी से शुरू, क्यों, सरकार का शीर्ष नेतृत्व उत्सुक है, क्यों उत्सुक है, पंचायतों को सत्ता का हस्तांतरण पूरा करने के लिए और नया राजनीतित्व, नहीं, इसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए, सी हो जाएगा, बी के बाद सी हो जाएगा, और ना बेटा बन तो इसमें भी नहीं रहा कुछ, सी से शुरू होगा वाक्य, पंचायतों को सत्ता का हस्तांतरण पूरा करने के लिए और एक राजनीतिक नेतृत्व को सृजन करने के लिए होता है, के लिए तब बनता है, सरकार का शीर्ष नेतृत्व उत्सुक है, बल्कि फिर आ जाता बी, इसे जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण कदम मानते हुए सरकार का शीर्ष, बी है, ये सी है,
अच्छा डी एंड में है, क्या कर रही हूं मैं भी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इसमें मैं क्या कर रही हूँ। डी है ना एंड में, डी डी ए ये है, ए सी ये सी है और बी, यही बन रहा है डी ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी, ये बन रहा है, बताइएगा। डी ए सी बी, डी सी ए भी बन रहा है क्या? पंचायतों को सत्ता का हस्तांतरण पूरा करने के लिए इसे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए ओके और राजनीतिक नेतृत्व सृजन करने के लिए सरकार का शेष नेतृत्व उत्सुक है, ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ए अगर पहले लगा देते तो ये भी बन जाता, ये भी बन रहा है, और ये सी और ए में अगर उल्टा हो जाता बेटा तो भी बन जाता, ये भी बन जाता। पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? डी ही है, यही सही हो जाएगा। बिल्कुल कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसा, हो जाता है कभी कभी ऐसा कुछ। मैं आपको इसके मूल प्रश्न दे दूंगी, समझ में कम आ रहा है? समझ में कम आ रहा है? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास में कुछ दिक्कत हो रही है टाइपिंग की वजह से। कल मैं इसको बहुत अच्छे से टाइप करवा के आऊंगी बेटा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और अभी के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, ये वाला क्वेश्चन तो अच्छा था, एंड वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, वो तो सबने आपने कर दिए हैं। और एक बात और बता दूं, प्रश्न इस तरह के आएंगे, कैसे आएंगे बेटा? प्रश्न आएंगे आपके पास इस तरह के, कैसे? ऐसे, ऐसे, और जो यहाँ पर आए थे ऐसे, ज्यादातर प्रश्न इस प्रकार के आएंगे, ठीक है बेटा? तो हाँ कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी, कोई बात नहीं बेटा, कल आपको इसे मैं चेंज कर दूंगी। आज के लिए आपसे माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ टाइपिंग में हुई है। मैं मिलती हूँ अब आप सभी से कब? कल दोपहर। और ये टाइपिंग में नहीं हुई, एक्चुअली क्या होता है ना, इन वाले ऑप्शंस में, इनमें सब में ये ऑप्शन आ जाता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और जब इनमें से कोई नहीं आ जाता है तो बहुत चांसेस रहते हैं वाक्य पुनर्व्यवस्था के जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं उनमें से कम 50% क्वेश्चन बेटा मुझे ऐसे मिले जिनमें ई ऑप्शन सही था। पर हम कोशिश करते हैं हम ई ऑप्शन से बचे, हम ई ऑप्शन से बचे, इसलिए मैम कल छुट्टी है, सुन रहे हैं रोहित सर बता दें, मैं अपनी क्लास ले लूंगी, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ आप सभी से कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और कल आपके क्वेश्चन आपके हिसाब के मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय।